गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अध्याय 5 लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक इंग्लिश शब्द है और इसका जो हिंदी अर्थ है वो है लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। अब ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, ये डेमोस जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है और क्रेटिया ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इन दोनों को मिलाकर के बना है। डेमोस का अर्थ होता है भीड़ या जनता और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, यानी कि डेमोक्रेसी जनता की शक्ति अर्थात जनता की शक्ति पर आधारित लोकतंत्र। इसमें 3 अंतः संबंधित अर्थ निहित होते हैं, जो है यह निर्णय लेने की एक विधि है, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें सभी के भलाई के लिए निर्णय लिए जाते हैं। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। जो निर्णय लिए जाते हैं सभी के लिए वो किसी न किसी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, अर्थात वो सिद्धांतों का एक समूह है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है, यानी कि जो सिद्धांत बने हुए होते हैं वो किसी न किसी आदर्शात्मक मूल्यों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, जनतंत्र यानी कि जनता का तंत्र या प्रजातंत्र यानी कि प्रजा का तंत्र। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का तंत्र। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब है लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के 4 रूप माने जाते हैं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब है पहला राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में यानी कि बीते हुए समय में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में उत्पत्ति इसकी पश्चिमी देशों से हुई है, अतः इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों के अनुसार इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि पहले के समय में जो राजनीति में लोग आया करते थे वो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, इसीलिए इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवादी विचारकों के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप हैं। पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी कि जो राज्य होता है उसे भी हम लोकतंत्र कहते हैं, और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी कि जो राज्य में शासन चलाया जाता है, जिस प्रकार का शासन चलाया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य, यानी कि एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, अर्थात सत्ता का निवास जनता में होता है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है, जनता ही सरकार पर नियंत्रण करती है तथा उसको हटाने की पूर्ण व अंतिम शक्ति जनता को ही प्राप्त होती है। इसके बाद है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है, अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद हैं या 2 भाग हैं। पहला भाग है प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी 2 रूप प्रचलित हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत बातें या मान्यताएं हैं, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास रखता है, यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र होता है वह संविधान पर आधारित होता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है, यानी कि जनता ही इसमें सर्वशक्तिमान होती है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। सैद्धांतिक पक्ष का मतलब होता है किसी चीज को सिद्धांत के रूप में मानना, जैसे कि हम कहें किसी व्यक्ति को अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो अच्छा इंसान एक सैद्धांतिक बात हो गई, पर अच्छा इंसान बनने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, जैसे सभी का ध्यान रखना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के सुख दुख में साथ देना चाहिए, अपने देश, समाज, परिवार, राष्ट्र सभी के लिए सोचना चाहिए। तो ये चीजें उसे अपने व्यवहार में लानी होगी, तब वो अच्छा आदमी कहलाएगा। इसी प्रकार जो राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष है वो है लोकतांत्रिक राज्य, यानी कि लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होनी चाहिए, और इसका जो व्यवहारिक
पक्ष है वो है लोकतांत्रिक शासन, यानी कि इसमें लोगों की भलाई के लिए जो काम है वो किए जाने चाहिए। जनता शासन या सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साधनों एवं मूल्य की प्राप्ति का एक साधन है। यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन की जो अच्छाइयां हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए राजनीतिक लोकतंत्र एक साधन होता है। अब दूसरा इसका प्रकार है सामाजिक लोकतंत्र। जब हम समाज के संदर्भ में बात करते हैं तो उसे सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना, अर्थात सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग तथा जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन नहीं समझा जाना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाए। हंसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। लोकतंत्र का तीसरा प्रकार है आर्थिक लोकतंत्र। जब हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो उसे आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। वर्तमान समय में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने दिया। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि हमारे समाज में जो पैसा आता है, जो पैसा घूमता है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचता है, किस तरीके से सरकार तक पहुंचता है, उसी को हम अर्थव्यवस्था या आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। अब चौथा है नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र में मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। नैतिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। इस प्रकार बच्चों, आज के वीडियो में हमने लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में समझा और जाना। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।